हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार मजे की सरकार चला रही है। बीजेपी के पास बहुमत से 2 ज्यादा विधायक हैं, इसलिए उसे निर्दलीय विधायकों की जरूरत भी नहीं है। इसमें हरियाणा में 5 निर्दलीय विधायक भी हैं और सभी ने बीजेपी की सरकार को समर्थन भी दे रखा है। लेकिन बीजेपी के पास अपना बहुमत होने के चलते इन निर्दलीय विधायकों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी कोई पूछ नहीं है। लेकिन अगले कुछ महीनों में हालात बदल सकते हैं और निर्दलीय विधायक बीजेपी की सरकार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, उसके लिए बैसाखी बन सकते हैं, उसके लिए खेवनार बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे बीजेपी के सामने आने वाले एक ऐसे संकट के बारे में, एक ऐसी परेशानी के बारे में जिसके चलते उसका सरकार का बहुमत अल्पमत में आ सकता है। बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत इस बात की आ रही है कि उसके 2 विधायकों की सदस्यता जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए। इस समय बीजेपी के पास 47 विधायक हैं। ऐसे में अगर 2 विधायकों का चुनाव कैंसिल हो जाता है तो फिर बीजेपी के विधायकों की संख्या 45 रह जाएगी। बेशक से वो इस समय बिल्कुल निफरा में नजर आती है, बिना चिंता के, बगैर फिक्र के नजर आती है। लेकिन अगर 2 विधायकों का चुनाव रद्द हो जाता है तो ऐसे में बीजेपी की सरकार के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। पहला मामला है उचाना का। उचाना में कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि रद्द हुए 252 वोटों का हिसाब किताब सही तरीके से नहीं दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने उसके बारे में दोबारा से जांच पड़ताल उनके सामने नहीं की है, जिसके चलते वो इस मामले में कोर्ट का हस्तक्षेप चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। ब्रजेंद्र सिंह 32 वोटों से चुनाव हार गए थे। उन्होंने कोर्ट के अंदर साफ तौर पर वो नियम दिखाए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर हार जीत के अंतर से कैंसिल हुए वोटों की संख्या ज़्यादा है तो उन हालात में रिजल्ट घोषित होने से पहले एक बार कैंसिल हुए वोटों को प्रत्याशी के सामने फिर से वेरीफाई किया जाता है। और यही वजह है कि 252 वोटों की गिनती दोबारा से हो सकती है और इस गिनती में अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो उन हालात में परिणाम बदल सकता है। यानी बीजेपी के विधायक देवेंद्र अत्री की विधायकी जा सकती है और ब्रजेंद्र सिंह की विधायकी आ सकती है। उचाना में लगभग 600 लोगों ने बैलेट के जरिए मतदान किया था और इसमें से 252 वोटों को खारिज कर दिया गया था, उन्हें अमान्य और कैंसिल कर दिया गया था। ब्रजेंद्र सिंह का यह आरोप है कि उनको हराने के लिए ही 252 वोट कैंसिल किए गए हैं और इसलिए वो कोर्ट की शरण में चले गए हैं और हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को सुनवाई के लिए यस करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। और ऐसे में ये मामला जल्दी निपट सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट को सिर्फ रद्द हुए वोटों के बारे में ही दोबारा से वेरीफाई करने का आदेश देना है और उसके बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा। जिस हिसाब से ब्रजेंद्र सिंह कॉन्फिडेंट हैं, उससे ये लग रहा है कि मामले में उनका वजन ज़्यादा है, यानी उनका पासा पलट सकता है, उनकी हार जीत में बदल सकती है। दूसरा मामला है पलवल का। पलवल के अंदर मंत्री गौरव गौतम के ऊपर कांग्रेस के बड़े नेता करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया है कि गौरव गौतम ने चुनाव लड़ने के लिए धार्मिक आधार का सहारा लिया। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए धर्म के आधार पर वोट मांगे और इसके समर्थन में करण सिंह दलाल के पास कई पुख्ता सबूत हैं। ये मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा है और गौरव गौतम भी इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी उनके ऊपर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अगर करण सिंह दलाल के सबूतों को हाई कोर्ट ने मान लिया तो उन आधार पर गौरव गौतम की सदस्यता भी चली जाएगी, जिसके चलते वो विधायक नहीं रहेंगे और करण सिंह दलाल की लॉटरी खुल सकती है। यानी ये दोनों ही मामले ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं, कांग्रेस के पक्ष में आ सकते हैं और ऐसा होता है तो बीजेपी की सरकार अल्पमत में चली जाएगी और उसके लिए निर्दलीय विधायकों का सहारा लेना मजबूरी हो जाएगी। 2 विधायकों के चुनाव के रद्द होने से बीजेपी की सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन उसके लिए ये जरूरी हो जाएगा कि वो निर्दलीय विधायकों की सहायता से सरकार चलाए, वो निर्दलीय विधायकों की पूरी मांगों को मानने का काम करे, उन्हें चौधर देने का काम करे, उन्हें सरकार में हिस्सेदारी देने का काम करें। यानी अगले कुछ महीनों में हरियाणा की सियासत का सारा नज़ारा चेंज हो सकता है। बीजेपी की सरकार बहुमत से अल्पमत में आ सकती है और हरियाणा की सियासत में एक नया दौर शुरू हो सकता है। आप बीजेपी के इन दोनों विधायकों के खिलाफ हाई कोर्ट में चल रही याचिकाओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ब्रजेंद्र सिंह अपनी बाजी को पलटने का काम कर सकते हैं, इसके बारे में राय दीजिए। क्या पलवल में
गौरव गौतम ने धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे या मांगे हैं, इसके बारे में भी आपके पास कुछ सूचना है तो हमारे साथ साझा कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।